उपमंडल पच्छाद के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल सराहां को एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान की गई है। यहां पर कोविड रोगियों को लाने ले जाने में असुविधा नहीं होगी। फियाम फाउंडेशन की तरफ से दी गई इस एम्बुलेंस को सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने उपायुक्त सिरमौर को सौंपा। इस मौके पर पच्छाद की विधायक रीना कश्यप भी उपस्थित रही। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा, प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सरकार के मंत्री, एमएलए व प्रशासन अमला गंभीर है। कोविड व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कहीं कोई कमी न आए, इसके लिए सभी लोग लगातार प्रयासरत हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता को हर दृष्टि से इस महामारी के समय में सहायता दी जाएगी। इसी कड़ी में मंगलवार को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल सराहां को एम्बुलेंस दी गई है। इसके अलावा जितने भी आवश्यक उपकरण हैं, हर हाल में अस्पताल को प्रदान करने के लिए सरकार प्रयासरत है। वहीं पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल सराहां के लिए एम्बुलेंस देने पर उनका आभार जताया है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। इस कोरोना काल में जो महत्वपूर्ण फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए हैं और जो भी कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। तो मैं पच्छाद की जनता से अपील करना चाहूँगी कि जो ये बीमारी है ये बहुत ख़तरनाक है। अगर किसी प्रकार के अगर आपको कोविड लक्षण आते हैं तो आप ज़रूर घर में ना रह के आप टेस्ट करवाएं और सरकार का सहयोग करें। धन्यवाद। आज एक एम्बुलेंस जो हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल सराहा है वहाँ के लिए CSR के माध्यम से दी गई है और हमारा प्रयास है कि प्रदेश में कोविड को लेकर किसी प्रकार की कहीं पर भी कमी ना आए। हमारी सरकार, हमारे सभी MLA, MPs, हमारा सारा प्रशासनिक अमला लगातार इसके लिए प्रयासरत है कि हिमाचल प्रदेश की जनता उनको हर दृष्टि से इस महामारी के समय में सहायता मुहैया करवाए और उसी कड़ी में आज ये एम्बुलेंस दी गई है। इसके अलावा हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी आवश्यक इक्विपमेंट्स हैं तो हम हर जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं इसमें देने के लिए प्रयासरत हैं। मैं आज फियाम इंडस्ट्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके सौजन्य से ये एम्बुलेंस हमको मिली है और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में हम और भी जितने हमारे हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं देने का प्रयास करें। बाकी हमारी सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से प्रयासरत है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो, क्योंकि आज के समय में जो दूसरी जब से वेव आई है तो इस बार की आवश्यकताएं बदल गई हैं। पिछली बार मास्क, भोजन इत्यादि मुख्य आवश्यकता थी, इस बार ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर से आवश्यक है। तो उस दृष्टि से लगातार माननीय जयराम ठाकुर जी प्रयासरत हैं। आज हमारे पास प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगे हैं और 1 दर्जन के करीब और प्लांट जो हैं सबकी हुए हैं, जिसमें कि हमारे नाहन मेडिकल कॉलेज में भी बहुत जल्दी 1000 LPM का प्लांट लगने जा रहा है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 300 LPM का प्लांट उसका शुभारंभ यहाँ पर किया था। इसके अलावा अन्य स्थानों के ऊपर भी इस प्रकार के प्लांट लग रहे हैं। बेड कैपेसिटी बढ़ाने का काम लगातार जारी है। अभी 5000 के करीब बेड की कैपेसिटी हमारे पास है। ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और चाहे मास्क की बात है, चाहे दवाइयों की बात है, हमारे पास अभी किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है। तो मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और हमारा समस्त नेतृत्व, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण या फिर हमारे पार्टी के लोग भी, जो कि सेवाई संगठन अभियान 2 के तहत आज लोगों को सहायता मुहैया करवा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से हम फर्स्ट वेव के समय में हमने कोरोना के ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण हासिल कर लिया था, बीच में थोड़ी लापरवाही की वजह से आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन बहुत जल्दी हम दूसरी वेव में के ऊपर भी जो है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो संक्रमित लोग हैं उसमें कमी आई है, लेकिन अभी मृत्यु दर जो है थोड़ी ज़्यादा है, उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसमें भी कामयाब हो गए, ऐसा मुझे विश्वास है।
कश्यप साहब, आपको नहीं लगता कि हिमाचल में अभी भी वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी है और लोग प्राइवेट की तरफ जाने को मजबूर है अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में? देखिए, सरकार वेंटिलेटर अपनी ओर से भरसक प्रयासरत है। कोविड आएगा ऐसा किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन जहां हमारे पास प्रदेश में मात्र 60 वेंटिलेटर थे, आज हमारे पास 2500 के करीब वेंटिलेटर्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेटर्स को जो है उनको जो है अब जो है का उपयोग हो रहा है और बेड्स की भी संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन बेड की भी संख्या बढ़ाई गई है। हमारे सभी हमारे चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, सभी लोग जो हैं दिन रात प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचाई जा सके। कश्यप साहब, ये आपके पछाद में, पाउंटा में डेडिकेटेड पछाद का हॉस्पिटल है बनाया हुआ, अभी तक वहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आने में काफ़ी समय बीत जाता है, तो लोगों की डिमांड भी है कि वहाँ पे भी आईसीयू होना चाहिए। क्या वजह है? देखिए, सराहां में डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर बनाया गया है, उसके बाद डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारा सराहां है, नाहन है, और पेशेंट्स जो जिनको बहुत ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन तक की आवश्यकता होती है उनको वहाँ रखा जाता है, तो सीरियस पेशेंट्स को या तो आईजीएमसी भेज दिया जाता है या नाहन भेज दिया जाता है। कश्यप जी, तो सरकार मंत्रिमंडल की बैठक थी, एक तरफ तो लोगों के रोजगार छीने, रोजगार ने ऊपर सरकार ने जो है ना महंगाई और कर दी। जो तेल डिपो में मिल रहा है दुकान से महंगा मिल रहा है, दुकान में 155 रुपये, डिपो में 160 रुपये हो गया। देखिए, ये तो अभी मैंने देखा नहीं है, मैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डिपो में महंगा मिलेगा। बिल्कुल महंगा, 157 रुपये की वृद्धि की है। ये मुझे इसके बारे में थोड़ा देखना है। अच्छा, एक और है एक बाकी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि फिर एक जिला सिरमौर के लिए पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न हमारी सम्मानीय विधायक रीना कश्यप जी इनके विधानसभा क्षेत्र में, और एक पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न जिसकी कल कैबिनेट में जो है उसको स्वीकृति मिली है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के समय में भी कासवातक गतिविधियाँ जो है बंद ना हो, उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अच्छा सर, एक और सवाल था, और जैसे ये था जो आपकी जो है सेंट्रल सरकार का एक वो था कि जो वीआईपी कल्चर है उसको रोकना है। सर, ये कल फैसला हुआ कि फ्लैग्स जो है एमएलएस को भी दिए जाएंगे, सबको दिए जाएंगे, तो आपको कैसा मतलब वीआईपी कल्चर बढ़ रहा है या आप उसमें और सहयोग दे रहे हैं या रोक रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वीआईपी कल्चर जैसी कोई बात है। अब मेरी गाड़ियाँ खड़ी है, आप देखो इस पर कोई झंडी नहीं लगी है, कुछ नहीं है, कोई लाल बत्ती नहीं लगी। माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वीआईपी कल्चर को ख़त्म किया और हमारे सभी चाहे मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, आज आम लोगों की तरह जो है अपने चाहे कुछ कार्यक्षेत्र हैं या दूसरी जगह अपनी सेवाएं दे रहे हैं। झंडी लगाने की तो बात करी है जी आपकी सरकार ने, झंडी लगेंगी अब तो सबके जो झंडी लगने से कोई वीआईपी नहीं। झंडी मारते हैं तो वो तो कर दी आज सरकार ने। फिर आप कहते हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से शैलेश सैनी।